Hello students, I'm Rajkumar. I'm going to teach you the next part of English lesson The Homecoming from here. इसके पहले हमें पढ़ा चुके थे कि पथिक और उसका कजिन जो है माखन दोनों शरारत करते थे और किस तरीके से उनकी माँ उसको पनिशमेंट देती थी। तो एक बार उनके अंकल आते हैं और वो पथिक को अपने यहाँ ले जा करके उसको अच्छी शिक्षा देने का इरादा करते हैं। तो इसमें देखते हैं, at this very age, this is very, when in his heart of hearts a young had most craves for recognition and love। करें फिर भी जो कुछ भी हो, जब कोई बिल्कुल उसके उम्र का होता हो, जैसे वो पथिक कितना था, लगभग में 14 साल का था। तो जब कोई लड़का लगभग में 14 साल का हो या उसके आसपास हो, तो पूरे मन से उसकी ये इच्छा होती है कि पहचान के लिए और प्रेम के लिए, अर्थात वो उसकी पूरी इच्छा होती है कि उसकी एक पहचान हो और लोग उससे प्रेम करें। He becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration। वो किसी एक का तहे दिल से अधीन हो जाता है जो उसको स्नेह या प्रेम दिखाते हैं। But none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boys। But none dare openly love him, लेकिन कोई भी खुल करके उससे प्रेम नहीं करने की साहस करता था। क्योंकि for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy। वो बिल्कुल ये माना जाता था कि असहनीय है, उसको कोई झेल नहीं पाएगा, इसीलिए वह बुरा हो गया। उसको लोग मानते थे कि वह असहनीय है, उसको कोई झेल नहीं पाएगा, इसीलिए कोई उससे प्रेम करने की साहस नहीं करता था, जिसके कारण वो बुरा लड़का बन गया। So what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master। इस तरीके से डांटने से, फटकारने से वो इतना अधिक उसका स्वभाव बिगड़ैल हो गया, जिस तरीके से अपने मालिक से खो करके, दूर हो करके एक भटका हुआ कुत्ते का स्वभाव खराब हो जाता है, उस तरीके से पथिक का स्वभाव खराब हो गया। For a boy of 14, his own home is the only paradise। एक 14 साल के बच्चे के लिए अपना खुद का ही घर स्वर्ग के समान होता है। To live in a strange house with strange people is little short of torture। किसी विचित्र घर में विचित्र लोगों के साथ रहना ये एक छोटी सी प्रकार का टॉर्चर है। While the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them। While the height of bliss is to receive the kind looks of women, जबकि उसकी प्रसन्नता की चरम सीमा तब हो जाती है जब वह किसी औरतों की दयापूर्वक दृष्टिकोण को प्राप्त करता है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उसके द्वारा कभी भी इग्नोर या अपमानित नहीं किया जाता। It was anxious to Pathik to be the unwelcome guest
इन हिज आंट्स हाउस। यह पथिक को और गुस्सा कर देता था जब उसे अपनी आंटी के घर में एक गेस्ट के रूप में स्वागत नहीं किया जाता था। डिस्पाइट बाई दिस एल्डरली वोमेन, इस बड़े औरत के द्वारा जब उसको घृणा किया जाता था, नफरत किया जाता था। एंड स्लाइटेड, और उपहास या उपेक्षा की जाती थी। ऑन एवरी ओकेशन, प्रत्येक अवसर पर। इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वह कभी भी उससे कुछ करने के लिए कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट, वो इतना अधिक प्रसन्न होता था कि ही वुड ओवरडू इट, तो वह इसे पूरा कर लेता था। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब वह कहती थी कि अब इतने मूर्ख मत हो जाओ, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, बल्कि जो तुम्हें कार्य दिया गया है उस कार्य से पर तुम लगे रहो। अर्थात उसकी आंट उससे चाहती थी कि वो कार्य को समाप्त न करे, उसे जो कार्य दिया गया है वो उसी कार्य पर लगा रहे। The cramped atmosphere of neglected in his aunt's house oppressed Pathik so much that he felt that he could hardly breathe. वह खराब वातावरण, उपेक्षाओं का उसकी आंटी के घर में पथिक को इतना अधिक प्रताड़ित किया, टार्चर किया कि उसने महसूस किया अब वह मुश्किल से ही सांस ले सकता था, उसका दम घुटने लगा वहाँ। He wanted to go out into the open country, वह एक खुले देश या गांव में जाना चाहता था, स्थान पर। And fill his lungs and breathe freely, और अपने फेफड़े को ऑक्सीजन से भरना चाहता था और स्वतंत्र तरीके से सांस लेना चाहता था। But there was no open country to go to, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसे खुला मैदान या देश नहीं था। Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, वह कलकत्ता के घरों और दीवारों को चारों तरफ से घिरे होने से he would dream night after night of his village home, तो प्रत्येक रात को अपने गांव के बारे में सोचता था या गांव के घरों के बारे में सोचता था या सपन देखता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और इच्छा करता था कि वहाँ पर वो वापस जाने के लिए। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long, वह उस शानदार घास के मैदान को याद करता था जहाँ वह पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था। The broad river bank where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy, और उस चौड़े नदी के किनारों को याद करता था जहाँ पर वो पूरे दिन घूमा करता था, गाना गाया करता था और खुशी से चिल्लाया करता था। The narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked, और उस पतली सी नदी जहाँ पर वो जाता था, डुबकी लगाता था और तैरता था किसी भी समय जब उसे इच्छा होती थी। He thought of his band of boy company over whom he was despot, वो अपने उस बच्चों की संगत को याद करता था
जिस पर उसकी चलती थी हुकूमत। एंड एबव ऑल, और उन सबसे हटके, द मेमोरी ऑफ डेट टायरेंट मदर ऑफ हिज, वो अपने अत्याचारी माँ के भी उसको याद करता था। हु हैड सच ए प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, उस माँ के पास इस पथिक के प्रति बहुत ज़्यादा दम बताया पूर्वाभ्यास था। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, वह उस पर दिन रात व्यस्त रहती थी। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक डैट ऑफ एनिमल, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम जैसे जानवर करते हैं। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, एक ऐसी इच्छा थी प्रस्तुत होने की, किसी एक की प्रस्तुत होने की जो उसे प्रेम करे। एन एक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, बिल्कुल उसकी अनुपस्थिति में एक ऐसी इच्छा थी जिसको व्यक्त न कर सकता था। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, पथिक को अपनी माँ के प्रति तहे दिल से या अंदर मन से एक ऐसी चिल्लाहट हो रही थी जिसको वो शांत था लेकिन उसको व्यक्त नहीं हो रहा था। लाइक द लोविंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, जैसे चंद्रमा की रात में किसी बछड़े का लोविंग करना या आवाज़ निकालना। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिक्ट्स, यह प्रेम जो अधिकांशतः जानवरों में होता है। एजिटेटेड द साई, यह उसके शर्म को बढ़ा दिया। नर्वस को बढ़ा दिया। लीन अनकॉट एंड अगली बॉय, उसके दुबलेपन को बढ़ा दिया या फिर भद्दा लड़का बना दिया। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इसको समझ नहीं पाता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन यह उसके दिमाग में लगातार शिकार बनाता जाता था। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन पथिक, पथिक की अपेक्षाकृत और कोई भी पूरे स्कूल में इतना बैकवर्ड लड़का नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेंड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, वह जब उससे टीचर प्रश्न पूछते थे तो वह चुप हो जाता था और एक गैप होता था बच्चों के बीच में, गैप बना लेता था। एंड लाइक ए ओवरलेडन एस पेशेंटली सफर ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, और जिस तरीके से सामान लदे हुए गधे को पीटा जाता था और वो सह लेता था, उसी तरीके से जब अध्यापक उसकी पीठ पर पीटते थे तो वो ही उसको सह लेता था। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. When other boys were out at play, जब दूसरे लड़के बाहर खेल रहे होते हैं, he stood wistfully by the window, वह उस खिड़की से जिज्ञासापूर्वक उसको देखता है खड़े होकर के। एंड गेज्ड द रूफ ऑफ द डिस्टेंस हाउसेज, और वह दूर के घरों के छतों को देखता था। एंड इफ बाई चांस ही स्पीच चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, हिज हार्ट वुड एक विथ लॉन्गिंग, और कभी कभी जब वो देख लेता था कि कोई बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं तो उसका मन भी उसकी खेलने की इच्छा से भर जाता था या पीड़े से भर जाता था।
One day he summoned up all his courage and asked his uncle. एक दिन उसने अपने पूरे साहस को इकट्ठा किया और अपने अंकल से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं कब घर जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, वेट टिल द हॉलीडेज कम, जब तक छुट्टी आती है तब तक इंतज़ार करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टी का दिन नवंबर तक नहीं आया। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी भी इंतज़ार करने का एक लंबा समय था। वन डे पथिक लोस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन पथिक अपना लेसन की किताब को खो दिया। इवन विथ द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपनी किताबों की मदद के कारण भी ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, वह उसे पाने में बहुत कठिनाइयाँ महसूस किया। इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, और अपने पाठ को तैयार करने में भी। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन अब यह असंभव था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड कैन हिम इमेर्सिफुली, एक के बाद एक टीचर उसको निर्दयतापूर्वक प्रताड़ित करते थे, मारते थे। हिज कंडीशन बिकम सो एब्जेक्टली माइजरेबल दैट इवन हिज कजिन्स वर अशाम्ड टू ऑन हिम, उसकी दशा इतनी दयनीय हो गई कि उसके चचेरे भाई भी उसको अपना कहने में शर्माते थे। दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज, वो दूसरे लड़के की अपेक्षाकृत या दूसरे लड़के से भी ज़्यादा उसके अपमान करने लगे, उसके उपहास करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंत में वो अपने आंटी के पास गया। एंड टोल्ड हर डैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, और उनसे कहा कि वह अपनी किताब को खो दिया है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सेड, उसकी आंट घृणा से अपने ओठ को अंदर बाहर की एंड कही, यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लाउट, गाली देते हुए भारी भरकम बदमाश लड़के। हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, करे मैं अपने परिवार के साथ तुम्हें एक महीने में 5 किताबों को खरीदने के लिए मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्राम स्कूल, उस रात जब वो अपने स्कूल से रास्ते में आ रहा था, पथिक हैड ए बैड हेडेक विथ ए फिट ऑफ शिवरिंग, पथिक को एक शरीर के कांपने के साथ तेज दर्द हुआ, सरदर्द। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, उसने महसूस किया कि उसे मलेरिया बुखार शायद हो। हिज वन ग्रेट फियर वाज दैट ही वुड बी ए नॉनसेंस टू हिज आंट, और उसका उससे बड़ा भय ये था कि जब उसकी आंटी जानेगी तो कहेगी वो बहुत बड़ा बदमाश है। द नेक्स्ट मॉर्निंग पथिक वाज नो वेयर टू बी सीन, अगले सुबह को पथिक को कोई नहीं देखा। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटिल, उस पूरे गांव में पूरी तलाश उसकी की गई लेकिन वो बेकार था। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट ऑल नाइट एंड, पूरी रात तेज वर्षा हो रही थी। दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू द स्किन, तो वे जो उस लड़के की तलाश में बाहर गए हुए थे वो स्किन को सिकुड़े हुए आए, अर्थात इतनी बारिश हो रही थी। एट लास्ट विशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में विशंबर ने पुलिस की मदद ली।
At the end of the day, a police van stopped at the door before the house. और दिन के अंत में एक पुलिस वैन रुकी उस घर के दरवाजे के सामने। इट वाज स्टिल रैनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट वर ऑल फ्लडेड, और पूरे गली में बाढ़ का पानी बह रहा था। 2 कांस्टेबल्स ब्राउट आउट पथिक इन देयर आर्म्स, 2 कांस्टेबल पथिक को अपने भुजा में पकड़े हुए लाए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और उसको बिशंबर के सामने रख दिए। ही वॉज वेट थ्रू फ्राम हेड टू फुट, वो सर से लेकर के पैर तक भीग गया था। मडी ऑल ओवर, पूर्णतः कीचड़ से पूरे शरीर भीग गई थी। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, उसके चेहरे और आँख बुखार से लाल हो गए थे। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसकी पूरी शरीर काँप रही थी। बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स, बिशंबर उसको अपने बाहों में पकड़ करके लाया। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और उसको अंदर के अपार्टमेंट में रखा। व्हेन हिज वाइफ सा हिम शी एक्सक्लेम्ड, जब उसकी औरत उसको देखी तो चिल्लाई, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवेन अस, इस लड़के ने हमें कितनी मुसीबत दिया है। हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम, क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम इसको घर भेज दो। पथिक heard her words and sobbed out loud, पथिक उसकी शब्दों को बातों को सुना और तेज से सिसकने लगा। अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं बिल्कुल घर जा रहा हूँ। बट दे ड्रैग मी बैक अगेन, लेकिन वो मुझे पुनः खींच देते हैं। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत तेज हो गया। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीशियस, पूरी रात लड़के की कंडीशन ख़राब थी। बिशंबर ब्राउट इन ए डॉक्टर, बिशंबर एक डॉक्टर को लाएं। पथिक ओपेंड हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर, पथिक ने अपनी आँखों को जो बुखार से लाल थी खोला। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और छत को देखा। एंड सेड वैकेंटली, और खाली आवाज़ में बोला, अंकल हैव द हॉलीडेज कम एट, अंकल क्या अभी भी छुट्टी का दिन आ चुका है। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। बिशंबर वाइप्ड द टीयर फ्रॉम हिज ऑन आइज, बिशंबर अपने स्वयं की आँखों से आंसू पोंछे। एंड टुक पथिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ऑन, और पथिक के पतले और जल रहे हाथ को अपने हाथों में लिए। एंड सेट बाय हिम थ्रू द नाइट, और पूरी रात उसके बगल में बैठे रहे। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़का पुनः बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंततः उसकी आवाज़ बहुत अधिक उत्तेजित हो गई। मदर ही क्राइड, उसने चिल्लाया, माँ डोंट बीट मी लाइक डैट, मुझे ऐसे मत पीटो। मदर माँ आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सत्य बता रहा हूँ। द नेक्स्ट डे पथिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन पथिक थोड़े समय के लिए चेतना में आया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, उसने अपने कमरे के चारों तरफ आंखों को घुमाया। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, ऐसे लग रहा था कि मानो वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो। एट लास्ट विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अंततः निराशा की कुछ इच्छा के साथ। हिज हेड सैंक बैक ऑन पिलो, उसका सर पुनः
तकिए पर गिर गया। ही टर्नड हिज फेस टू द वॉल, उसने अपने चेहरे को दीवार की तरफ मोड़ लिया। विथ ए डीप साई, गहरी आहें के साथ। विशंभर न्यू हिज थॉट, विशंभर उसके विचार को जानते थे। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और उसके अपने सर को नीचे किए हुए, हिस्पर्ड, बोले, पथिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, पथिक मैंने तुम्हारी माँ को बुला लिया है। द डे वेंट बाई, जैसे ही दिन आएगा। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल वॉइस दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, डॉक्टर एक परेशानी भरे शब्दों में कहें कि उस लड़के के कंडीशन और ख़राब है। पथिक बिगेन टू क्राई आउट, पथिक चिल्लाने लगा। बाय द मार्क, चिन्ह के साथ। 3 पैथम्स, बाय द मार्क 4 पैथम्स, बाय द मार्क चिन्ह लगा करके नाप रहा था। पैथम्स एक होता है दूरी नापने का, तो नापने लगा चिल्ला करके। ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्ट्रीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन, वह उस सेलर से की आवाज़ सुना जो उस नदी में स्ट्रीमर चला रहे थे। मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन, जो चिन्ह करते जा रहे थे। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनपैथोमेबल सी, और वह स्वयं वह मार्किंग कर रहा था उस समुद्र में जिसको नापा नहीं जा सकता है। लेटर इन द डे, पथिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम लाइक ए हिल वाइंड, बाद के दिनों में पथिक की माँ उस कमरे में आ गई, हिल वाइंड जैसे कोई तूफान आता है। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम द साइड टू साइड एंड मून एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस, और उसके बगल बगल कूद करके चिल्लाने लगी जोर जोर से। विशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, विशंबर उसके एजिटेशन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। बट सी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वो स्वयं बेड पर बैठ गई। एंड क्राइड, पथिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग, पथिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेसनेस मोमेंट फॉर ए मोमेंट, पथिक अपने बेचैन गति को थोड़े समय के लिए रोक लिया। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके सर रुक गए जो ऊपर नीचे तड़फड़ा रहे थे। ही सैड ई, वो बोला ई। द मदर क्राइड अगेन, मदर पुनः चिल्लाई, पथिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग, पथिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, पथिक बड़े धीरे से अपने सर को मोड़ा। एंड विदाउट सीइंग एनी बॉडी सेड, और बिना किसी को देखे हुए बोला, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टी के दिन आ गए। खत्म होता है। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरी।